थोड़ा सा समय लेंगे, अल्प विराम, यानी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं। इस विषय में थोड़ा सा समय लेंगे, चलो आओ बताते हैं। कोमा का अर्थ होता है या मतलब होता है थोड़ा आराम, अल्प विराम मतलब थोड़ा सा आराम। चलो कहता है ये दोनों वाक्य एक ही जैसा है कि नहीं है? जी। अगर यहाँ पर इसको इसमें अगर कोमा लग गया तो इसका मतलब हो गया, कहता फेंको मत खाने दो, यानी फेंको मत खाने दो, यानी किसी भी सामान को या किसी भी खाने वाले पदार्थ को कहता है इसको फेंक दो मत खाने दो। अगर यहाँ पर कोमा लग गया तो कहता फेंको मत खाने दो, यानी एक ही वाक्य है, लेकिन ये दो एक ही वाक्य में अगर कोमा अलग अलग लग गया तो ये दोनों का मतलब अलग अलग निकल गया। ठीक है, अब जैसे देखो उदाहरण के तौर पर एक और बात बता रहे हैं तुम लोग को। कहता है देखो ये दोनों वाक्य भी समान है। अगर इस वाक्य में अगर यहाँ पर कोमा लग गया, इस वाक्य में अगर यहाँ पर कोमा लग गया तो दोनों का मतलब अलग हो गया। यहाँ पे कहा था रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और ये कहता है रोको मत जाने दो। समझ में आ रहा है जी? जैसे हम लोग यहाँ से बाबा सिंहेश्वर के लिए चलते हैं पूजा करने के लिए, अगर हम अपने गांव से निकले या गांव में थोड़ा दूर जाने के बाद अगर हम रुक गए तो इसका कुछ अलग मतलब हो गया। इसका क्या मतलब होना चाहिए या होगा? इसका मतलब यही होगा जो हम किसी का इंतजार कर रहे हैं और वह साथ जाएगा। अगर थोड़ा जाकर के हम रास्ते में रुक गए बीच रास्ते में तो इसका मतलब कुछ और हो गया। इसका मतलब क्या होगा? या हमारा साधन गड़बड़ा गया है या किसी भी तरह का परेशानी हो गया। अगर हम बाबा के नगरी सिंहेश्वर स्थान पहुंच करके अगर रुके हैं पूजा करने से पहले तो इसका मतलब कुछ और हो गया। या हम कोई सामान खरीद रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कोमा का अलग अलग जगह पे लगने से इसका मतलब अलग अलग हो जाता है। ठीक, धन्यवाद।